बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास आज इंशाल्लाह हमने एक्सरसाइज 2.7 इसका क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड आउट करना है। इसमें हमने y4 फाइंड आउट करना है। तो ये y की वैल्यू गिवन है, यानी हमने इसके 4 डेरिवेटिव निकालने हैं। तो इधर हम लिख लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये आ जाएगा d/dx/y इज इक्वल टू d/dx साइन 3x। तो y का ये आ जाएगा y1 साइन 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos 3x। उसके बाद एंगल का दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा d/dx 3x। तो 3x का डेरिवेटिव होगा 3, तो ये आ जाएगा 3 cos 3x। इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। इधर हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका दोबारा हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये आ जाएगा d/dx/y1 इज इक्वल टू 3 d/dx cos 3x। फिर ये हो जाएगा 3 cos 3x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 3x। फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा d/dx, ये आ जाएगा 3x। y1 का डेरिवेटिव y2, फिर ये आ जाएगा 3 माइनस साइन 3x। 3x का दोबारा डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। तो ये आ जाना है माइनस 3 3 ज़ार 9 साइन 3x। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। ये आ जाना है अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका दोबारा हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ये आ जाएगा d/dx y2, ये आ जाना है माइनस 9 d/dx साइन 3x। ये आ जाना है माइनस 9 साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x। फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव आएगा 3। तो ये आ जाना है y3 माइनस 9 3 ज़ार 27 cos 3x। अब इसका हम दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये आ जाएगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा d/dx/y3 माइनस 27 d/dx, ये आ जाना है cos 3x। y3 का डेरिवेटिव y4 माइनस 27 cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x। 3x का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। तो d/dx ये आ गया 3x। तो y4 इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 27 साइन 3x। 3x का डेरिवेटिव 3, y4 इज इक्वल टू 81 साइन 3x। ये y4 का आंसर आ गया।
तो ये y4 का इसमें हमने 4 डेरिवेटिव निकालना था। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो लाजमी पूछना है। उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है इसका भी हमने 4 डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जिस तरह हमने पहली रकम का किया है। इसका आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, log ऑफ x का फार्मूला लगा लें, लेकिन सबसे बेहतर होगा कि आप x माइनस 3 एक्स प्लस 3 कर लें। तो log में जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो प्लस हो जाएगी, यानी log x प्लस 3 और फिर आ जाएगा प्लस log x माइनस 3। उसके बाद आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड और फोर्थ डेरिवेटिव निकालिएगा। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ये इंतहाई अहम सवाल है, 5 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक इसमें से ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। अब ये वैल्यू x की है, ये वैल्यू y की है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू जो है ये साइन थीटा, यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाली साइन इनवर्स x। फिर दूसरी वैल्यू y की है, y इज़ इक्वल टू साइन m थीटा। तो यहाँ हम जो है थीटा की वैल्यू दर्ज कर देंगे। इधर हम लिखेंगे थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो जहाँ थीटा है वहाँ साइन इनवर्स x आ जाएगा। y इज़ इक्वल टू साइन m, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x, यानी हमने थीटा की जगह साइन इनवर्स x की वैल्यू लगा ली। इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। इधर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये आ जाएगा dy ओवर dx। तो ये आ जाएगा साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कास थीटा, यानी काज ये वाली सारी रकम थीटा कंसीडर होगी m साइन इनवर्स x। उसके बाद एंगल का दोबारा डेरिवेटिव आएगा, तो डेरिवेटिव आ जाएगा m साइन इनवर्स x। फिर dy ओवर dx को हम y1 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा काज m साइन इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव m शुरू में आ गया। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये रकम डिवाइड हो रही है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाना है y1, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की 2, इसका स्क्वायर रूट आ जाना है, इज़ इक्वल टू m। ये आ जाएगा काज m साइन इनवर्स x। अब ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, इधर हम स्क्वायर ले लेंगे। ये आ जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये आ जाना है y1, इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर 1 माइनस एक्स की 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म। ये आ जाना है m स्क्वायर, और फिर ये आ जाएगा काज स्क्वायर m साइन इनवर्स x। अब हमें पता है कास स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। कास स्क्वायर ये सारी रकम x कंसीडर होगी, तो यहाँ इसका बेसिक फार्मूला लगा लेंगे y1 का स्क्वायर। फिर ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की 2 इज़ इक्वल टू m स्क्वायर। ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यानी x ये रकम आ गई m साइन इनवर्स x, ये आ जाएगी इस तरह। अब ये आ जाना है y1, इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स की 2, ये आ जाना है m स्क्वायर
1 माइनस इसको हम लिख सकते हैं साइन m साइन इनवर्स x। इस तरह हम इसका यानी ये जो स्क्वायर है ये इस तरह होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा इसको आपने ध्यान से देखना है। y1 इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स की 2 m स्क्वायर और फिर ये आ जाएगा 1 माइनस, अब ये स्क्वायर के नीचे वाली सारी रकम ये y के बराबर है। अब देखें ये हमने लिखा हुआ है साइन m साइन इनवर्स x, ये सारी की सारी रकम y के बराबर है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस इस सारी रकम की जगह फिर हम y लगा लेंगे, ये आ जाएगा y स्क्वायर। इधर हम लिख भी सकते हैं सिंस साइन m साइन इनवर्स x ये सारी रकम है y के बराबर। अब इसका हम दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। ये आ जाएगा पहली फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स की 2 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी इस पे हमने प्रोडक्ट रूल लगा लिया। फिर इज इक्वल टू ये m स्क्वायर कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा d ओवर dx, ये आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर ये आ जाना है y1 इसका स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। फिर आ जाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर शुरू में पावर में से एक कम कर देंगे, पावर के नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव m स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे, पावर के नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव माइनस 2xy1 इसका स्क्वायर आ गया, प्लस ये आ जाना है 1 माइनस एक्स की 2 2y1 फिर आ गया y2, ये आ जाएगा माइनस 2m स्क्वायर y1। इसको हम तरतीब से लिख देते हैं 1 माइनस एक्स की 2 2y1 y2, फिर उसके बाद है माइनस 2xy1 का स्क्वायर, माइनस है ये इधर आकर प्लस हो जाएगी, यह आ जाना है 2m स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 0। फिर हम 2y1 ये कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की 2 2y1 ये हमने कॉमन लिया है, फिर ये आ जाएगा y2 माइनस 2y1 ये हमने कॉमन ले लिया, फिर ये आ जाना है xy1 प्लस 2y1 हमने कॉमन ले लिया, यह आ गया m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब ये रकम मल्टीप्लाई हो रही है, इधर डिवाइड होके ख़त्म होगी, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स की 2 y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। यही हमने प्रूव करना था। इधर हम लिख देंगे हैंस द प्रूव। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में ये हमने जो है शो दैट करना है, ये हमारे पास y की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। इधर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपली हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। इधर भी हम लिख लेंगे डी ओवर डी एक्स ई की ए एक्स, ये आ जाना है साइन बी एक्स। फिर ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब इस पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई की ए एक्स। ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स ई की ए एक्स। साइन बी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा काज बी एक्स इंटू एंगल का दोबारा डेरिवेटिव बी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा बी। फिर ये आ जाना है साइन बी एक्स ई की ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा ई की ए एक्स इंटू एंगल का दोबारा डेरिवेटिव ए। अब ये आ जाना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, ये आ जाएगा बी काज बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। हम इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, क्योंकि जब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव माइनस में आना था, तो ताकि वो कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसलिए हमने इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। इसको क्वेश्चन नंबर 2 और ये जो गिवन है ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, इधर हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा हम एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इस पे भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। ये हमने इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। नेक्स्ट हम इसकी वैल्यूज़ दर्ज कर देंगे। अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ये आ जाएगा ए साइन बी एक्स का डेरिवेटिव आएगा काज बी एक्स इंटू एंगल का दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा बी एक्स का डेरिवेटिव बी। फिर काज बी एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन बी एक्स, यानी ये आ जाएगा माइनस इधर आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा काज बी एक्स ये वाला बी। और फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे बी एक्स का डेरिवेटिव बी। फिर इसी तरह ये आ जाएगा ए साइन बी एक्स प्लस बी काज बी एक्स। ई की ए एक्स का डेरिवेटिव ई की ए एक्स आएगा इंटू जो ई की पावर है उसका दोबारा हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये हमारी पास ये वैल्यूज़ आ गई। तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब देखें एक रकम ये है, दूसरी रकम ये है, इसमें से ई की ए एक्स कामन आएगा और बाकी जो वैल्यूज़ आएंगे वो हम लिख देंगे। ए जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसको ज़रा देख लें, ये बी काज बी एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स, तो यहाँ माइनस साइन बी एक्स आना था। फिर ये एंगल का दोबारा डेरिवेटिव बी ये आ गया बी स्क्वायर साइन बी एक्स, फिर बी स्क्वायर साइन बी एक्स, तो ये वैल्यू इधर आ गई माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, फिर ये वाली वैल्यू आ गई। अब इस रकम को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। फिर ये आ जाएगा 2 ए बी ई की ए एक्स काज बी एक्स। फिर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर ई की ए एक्स साइन
बी एक्स, फिर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर ई की ए एक्स साइन बी एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। तो इसमें आप इक्वेशन नंबर 2 को ज़रा देखें। इक्वेशन 2 लिखी हुई है डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए ई की ए एक्स, ए ई की ए एक्स साइन बी एक्स, ये आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा प्लस बी ई की ए एक्स काज बी एक्स। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 से ये सॉल्यूशन किया है। इसमें हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, ये रकम प्लस और ये इधर आकर माइनस हो जाएगी। ए ई की ए एक्स साइन बी एक्स, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये प्लस है, इधर आके माइनस हो गया। ये वाली रकम हमने सेम एज इट इज़ लिख ली। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। अब इसको हम ऐसा लिखेंगे, पुटिंग इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में दर्ज कर देंगे। इसको बड़े ध्यान से यहाँ से आपने देखना है। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा 2a। अब इतनी रकम की ये गौर से देखें, ये वैल्यू आ गई है, तो हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू दर्ज कर देंगे। ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए ई की ए एक्स साइन बी एक्स। ये वाली वैल्यू हमने दर्ज कर दी। बाकी ये वैल्यू सेम एज इट इज़ आ गई। अब ये हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। अब ये आ जाना 2a डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखिए इनका ये वेरिएबल सेम है, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। अलामत आएगी बड़ी रकम की, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ई की ए एक्स साइन बी एक्स, फिर आ जाना है माइनस बी स्क्वायर ई की ए एक्स साइन बी एक्स। अब यहाँ से हमने ई की ए एक्स साइन बी एक्स कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखें कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये y के इक्वल है, तो हम इसकी जगह y दर्ज कर देंगे। ये आ जाना है 2a, फिर ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई, और ये आ जाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमने ये y की वैल्यू दर्ज कर दी। फिर उसके बाद ये आएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। 2a डी वाई ओवर डी एक्स, ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो गया। y इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही हमने प्रूव करना था। इधर हम लिख देंगे हैंस द प्रूफ।